बोरेक्स बीट टेस्ट। लास्ट टाइम हमने बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और हमने दो किस्म के रिएक्शंस देखे थे। एक वो रिएक्शंस थे जिसमें बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट जिसको हम बोलते हैं Na2B4O7 सिंपली रिएक्ट्स विद वाटर या कोई एक तीसरा कंपाउंड और हम हीट नहीं करते, और इस तरह के प्रोडक्ट्स में हमने देखा था वी ऑलवेज फॉर्म H3BO3 विच इज़ ऑर्थोबोरिक एसिड, एंड साथ में आपके पास सोडियम का सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता था। अगर आप कोई भी और चीज़ ना डालो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता था, और अगर आप HCl डालो तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाता था, और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो यू वर एबल टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट अलॉन्ग विद ऑर्थोबोरिक एसिड। वी ऑल्सो सॉ कि जो वाटर के अंदर जो बोरेक्स का जो सोल्यूशन होता है इट इज़ बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। अलॉन्ग विद दैट हमने कुछ ऐसे रिएक्शंस देखे जिसमें Na2B4O7 डॉट 10H2O जिसको हम बोरेक्स डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, बोरेक्स डेकाहाइड्रेट, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच्ड हैं। और जब आप सोडियम डेकाहाइड्रेट को आप हीट करते हो, ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। जब आप हीट करते हो तो हीट से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू एवेपोरेट, ये उसके अंदर से एलिमिनेट हो जाते हैं। यू सिंपली गेट Na2B4O7 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स हाइड्रा वाटर एंड एन मीन्स खद निकाला जा चुका है, एनहाइड्रस बोरैक्स आपका प्रोड्यूस हो जाता है। नाउ दिस एनहाइड्रस बोरैक्स अगर आप इसको फर्दर हीट करो, so what happens is कि you produce two types of salts. One of these salts is simply NaBO2 which is HBO2 से derive हुआ है, और साथ इसके एक और चीज़ produce होती है which is B2O3. This is not a salt, it is an oxide of boron. B2O3 which is also called boric anhydride. हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब भी आप रिएक्शंस प्रोड्यूस ऐसे रिएक्शन करते हो जिसमें आप हीट करते हो बोरैक्स को, तो फाइनल प्रोडक्ट में एक बोरिक एनहाइड्राइड लाजमी बनता है, और एक दूसरा प्रोडक्ट जो लाजमी हमेशा बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी NaBO2 सॉरी, एंड NaBO2 इज़ बेसिकली सोडियम मेटाबोरेट बिकॉज ये मेटाबोरिक एसिड से डिराइव हुआ है। मेटाबोरिक एसिड इज़ HBO2, तो HBO2 की जगह आप Na लगा दो तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट द अबव रिएक्शन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि आप बोरैक्स लेते हो डेकाहाइड्रेट फॉर्म में विच इज Na2B4O7 with 10 hydrated molecules of water and you heat it up. So first of all what happens is कि जो water molecules हैं ये उसके अंदर से expel हो जाते हैं, release हो जाते हैं, और आपके पास Na2B4O7 या एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर सोडियम टेट्राबोरेट बच जाता है। एंड इफ़ यू फर्दर हीट इट, आप इसको हीट अगर करो, सो व्हाट हैपेंस इज कि यू गेट सोडियम मेटाबोरेट विच इज़ NaBO2, along with that you are able to produce B2O3 which is boric anhydride। ये जो दो प्रोडक्ट्स जो नीचे आपके पास फाइनली बनते हैं, ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, जो कि आपने बहुत ज़्यादा उसको हीट किया था ना Na2B4O7 और उसके अंदर सारा पानी निकल चुका था, और इतनी हीट करने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर मेल्ट हो चुका हुआ होता है, और ये मेल्ट होने के बाद NaBO2 और B2O3 का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर और बिल्कुल ग्लास की शेप में आपको नज़र आता है, ग्लासी, क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ आपको ग्लास या शीशे की तरह नज़र आती है। सो ये दोनों का जो मिक्सचर है ये दोनों आपको एक ग्लासी स्ट्रक्चर नज़र आता है इन मोल्टन फॉर्म। अब बोरेक्स बीट टेस्ट के ऊपर हम आ जाते हैं, उसका इस रिएक्शन से क्या ताल्लुक है कि जो बोरेक्स बीट टेस्ट है, बोरेक्स बीट टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ ये करता क्या है और होता क्यों है। बोरेक्स बीट टेस्ट इज अ टेस्ट जो कि इट्स अ क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट, कुछ टेस्ट्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं जिसमें आपको किसी चीज़ की क्वांटिटी पता चलती है,
ठीक है। कुछ केमिकल टेस्ट जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, कुछ में आपको सिर्फ क्वालिटी पता चलती है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है या नहीं है, सिर्फ ये पता चलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटेटिव टेस्ट्स। इस टेस्ट के अंदर सिर्फ आप ये पता चला सकते हो कि आइदर समथिंग कंटेन्स अ मेटल और नॉट, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये पता चलाता है कि किसी चीज़ के अंदर मेटल मौजूद है या नहीं है, किसी भी किस्म का मेटल मौजूद है या नहीं है, या बोरेक्स बीट टेस्ट से पता करवा सकते हो। कैसे पता करवा सकते हो ये मैं आपको अभी नीचे समझाता हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो कि आप बोरॉन की ना, सॉरी बोरॉन कह रहा हूँ, आप एक प्लेटिनम की वायर ले लेते हो, ठीक है। यूँ एक इस तरह की आपने लेट से एक वायर ले ली ना, ये आपने एक वायर ले ली, वायर की जो मर्जी आप शेप ले लो, इट डज़ नॉट मैटर। या आपने प्लेटिनम की एक वायर ली है, PT फॉर प्लेटिनम। प्लेटिनम ही की क्यों ली है अब मैं आप इसको रीज़न भी बता देता हूँ। आपको पता है कि प्लेटिनम इज़ वन ऑफ अ रेयर मेटल्स विच इज़ वेरी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। यानी प्लेटिनम को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन नहीं होती इसका मतलब है इसके ऊपर आप कोरोड नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना केमिस्ट्री में कोरोजन का प्रोसेस, वो प्लेटिनम के साथ नहीं हो सकता। आप इसको जलाओ, आप इसको जो मर्जी करो, ये इसी तरह रहता है जैसे है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो रेजिस्टेंट हैं, इनमें से गोल्ड भी एक ऐसा मेटल है विच इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, बट इसमें हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं बिकॉज सोने को इसमें यूज़ करो इतना महंगा मिलता है वैसे भी सोना, वैसे प्लेटिनम भी सस्ता नहीं है, प्लेटिनम इवन सोने से भी आपको महंगा पड़ सकता है, बट इसके अंदर आप प्लेटिनम यूज़ करते हो बिकॉज इट इज़ इनर्ट आप कह लो टूवर्ड्स ऑक्सीजन। आप जलाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। आप प्लेटिनम की एक क्यू तार लेते हो, ठीक है। आप इसको गर्म करते हो, प्लेटिनम की इस तार को आप हीट देते हो नीचे से, मैं इधर नीचे आपको हीट बना देता हूँ। ये आपने ना इस वायर को गर्म करना शुरू कर दिया, नीचे एक फ्लेम लगाया आपने और उसके अंदर आपने इसको आग लगा दी। मेरे से ठीक से आग बन नहीं रही, ये आपने आग लगा दी और आग के अंदर जो फ्लेम के अंदर क्या होगा कि ये प्लेटिनम जो है फ़ौरन गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा ना प्लेटिनम, फिर आपने ये करना है कि इसके ऊपर आपने बोरेक्स डाल देना है, बोरेक्स डेकाहाइड्रेट जो आपने पढ़ा था, बोरेक्स डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स डेकाहाइड्रेट को आपने ना इस वायर के ऊपर लगा देना। ये आपने बोरेक्स डेकाहाइड्रेट लगा दिया, मैं इसको ब्लू कलर से इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये ना इस वायर के ऊपर जलती हुई वायर जो कि बहुत सख्त गर्म थी, उसके ऊपर आपने बोरेक्स डेकाहाइड्रेट लगा दिया। अब गर्म वायर के ऊपर बोरेक्स डेकाहाइड्रेट जब आप लगाओगे तो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा ना, डेफिनेटली गर्म हो जाएगा, अच्छा वाला गर्म होगा। और अभी आपने ऊपर पढ़ी है ये चीज़ कि व्हेन एवर यू ट्राई टू हीट, सो डेकाहाइड्रेट स्ट्रक्चर जो होता है तो वो पानी उसके अंदर से एक्सपेल हो जाता है, और जब पानी एक्सपेल होता है तो उसके अंदर पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर आपने इस तरह का सॉल्ट का स्ट्रक्चर लिया था ना, तो उसके अंदर से हर जगह से पानी जो है वो बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से वो एक पोरस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा फूला हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बॉन्ड्स के अंदर से शेप चेंज हो गई है। तो एक पोरस स्ट्रक्चर आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर, जो कि बीड्स की फॉर्म में आपको अपीयर होता हुआ नजर आएगा इधर, ट्रांसपेरेंट बीड्स, ठीक है। इस तरह आपके पास बीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इसके ऊपर जहाँ जहाँ आपने बोरेक्स लगाया था। और वो जो बीड्स हैं वो एक्चुअली क्या चीज़ हैं, वो मैंने ये जो चीज़ें हैं ना, इनके कम्बिनेशन को कहते हैं बीड्स। ट्रांसपेरेंट ग्लासी इन नेचर और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपको होंगे ये। एक तो सोडियम मेटाबोरेट होगा और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड। एग्रीड। अब सोडियम मेटाबोरेट विच इज़ NaBO2 एंड बोरिक एनहाइड्राइड विच इज़ B2O3, इन दोनों का आप किसी भी अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ या मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ, दे रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, they react with metal oxides to do what, to make complexes, और उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके पास मुख्तलिफ मेटल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। मेटल आइन आप कह लो, ये प्रोड्यूस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर मेटल आइंस होते हैं। देखिए ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जानी चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड है, जो कि ये बीड्स हैं बेसिकली, अगर इनके ऊपर अब मैं मेटल ऑक्साइड्स लगा दूँ, और मेटल ऑक्साइड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, आप इसके ऊपर क्या करो कि कोई भी मेटल इसके अंदर डालो, ठीक है, कोई भी मेटल लो और उसको मसलन ये आपके पास एक सब्सटेंस है, ये
इसको मैं कलर भी कर देते हैं हम अंदर से। ये आपके पास एक सब्सटेंस है, आप ये चेक करना चाहते हो इस सब्सटेंस के अंदर कोई मेटल है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सब्सटेंस की थोड़ी सी क्वांटिटी ना ब्लू ही में इसके ऊपर यहाँ पे लगा दो। तो क्या होगा कि इस चीज़ के अंदर बेसिकली आपने ये वाला मेटल डाल दिया, और चूंकि नीचे आग भी लगी हुई है, तो आग लगने की वजह से क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएंगे। ये जो मेटल है, अगर तो इसके अंदर कोई है मेटल, अगर तो नहीं है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा और ये रिएक्शन भी नहीं होगा जो मैं कहने लगा हूँ अभी। बट अगर तो इसके अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है, सो दैट इज गोइंग टू मेक अ मेटल ऑक्साइड, और वो मेटल ऑक्साइड इन दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करके अ कम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एंड मेटल आइंस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मेटल आइंस जो हैं, एवरी मेटल आइन हैज अ सर्टेन कलर एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, हर मेटल आइन का एक मखसूस कलर होता है जो उसके साथ एसोसिएटेड होता है। और बोरेक्स बीट्स जो थे दे वर ट्रांसपेरेंट, बट बिकॉज ऑफ द मेटल आइन जो कि अब बोरेक्स बीड्स के अंदर मिक्स हो जाएगा और उस मेटल आइन का कोई कलर होगा, तो जो बोरेक्स के जो बीड्स थे गोल गोल, वो अब कलरलेस नहीं रहेंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, बल्कि उनका कोई मखसूस कलर आ जाएगा। ठीक है, उस कलर को चेक करते हुए आप ये बता सकते हो कि विच मेटल वॉज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीट टेस्ट ओवरऑल। यानी आपने ये बता दिया कि कौन सा मेटल उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट था, विच एवर सब्सटेंस यू वर टेकिंग अंडर एग्जामिनेशन, उस सब्सटेंस के अंदर किस किस्म का मेटल प्रेजेंट है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि किस किस्म के मेटल को इस्तेमाल किया जाए तो किस किस्म के आपके पास कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक MO हियर, ये मैं रेड से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। MO इज बेसिकली व्हाट, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम। अब अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया जिसके अंदर मोलिब्डेनम जो मेटल है उसका वो मेटल अगर प्रेजेंट है, और अमाउंट ऑफ मटेरियल यहाँ पे आपको ये इंडिकेट कर रही है कि अगर काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो होगा ये कि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी जिस फ्लेम के अंदर आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो वो अगर हॉट होगा तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, आपके पास पेल येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा। जो बीड्स हैं, सॉरी, जो बीड्स हैं वो पेल येलो कलर के प्रोड्यूस होंगे। और अगर आपका फ्लेम जो है वो ठंडा है तो उसमें क्या होगा कि कलरलेस या वाइट के सब वाइट ही वो बीड्स आएंगे, यानी उनके कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात कर रहे हो तो उसमें पेल येलो कलर आ जाएगा। और अगर आप रिड्यूसिंग फ्लेम की बात कर रहे हो, रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ, तो उसमें आपके पास ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो नहीं पता होगा ना कि उसके अंदर मोलिब्डेनम है, तो आप बेसिकली ये टेस्ट करोगे लैब के अंदर और फिर इस टेबल को आप लेके चेक करोगे कि ब्राउन कलर किस चीज़ में प्रोड्यूस होता है, और चूंकि इसमें मोलिब्डेनम में प्रोड्यूस होता है तो फिर आप कहोगे कि उस सब्सटेंस के अंदर मोलिब्डेनम प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आपका ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो रहा है, बॉटल ग्रीन मसलन ये वाला कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो आप आओगे इस टेबल से चेक करोगे कि उस चीज़ के अंदर आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किस चीज़ के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है, किसी भी किस्म का, ये जितने भी मेटल्स हैं इनमें से कोई प्रेजेंट है या नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम। बेसिकली फ्लेम होता क्या है, फ्लेम एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल का। फॉर एग्जांपल आप ऐसे करते हो कि मेथेन लेते हो, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन करते हो, सो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डेल्टा विच इज दिस इज बेसिकली द हीट ऑफ कंबशन। और ये हीट ऑफ कंबशन जो है ये जली हुई, ये आपको वो हीट मिल रही है, दिस इज हीट एनर्जी। ठीक है, जो आपको येलो कलर में नजर आ रही है। सो बेसिकली जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतनी ये हीट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर तो कोई ऑक्सीजन कोई ऐसा आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो किसी चीज़ की जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत कम अगर जब होती है ना तो ऐसे फ्लेम को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ रिड्यूसिंग फ्लेम। यानी अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो और आप किसी चीज़ को आग लगाओ तो आग इस किस्म की लगती है। और अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा करते जाओ तो क्या होता है कि थोड़ी सी आग इस तरह हो जाती है। फिर थर्ड वाले में ऑक्सीजन और भी ज़्यादा है, वो फोर्थ वाले में एज यू कैन सी एक आपको
ये ना सिजलिंग सी आवाज़ सी आने लग जाती है, ठीक है। और ये वो फ्लेम होता है जो अक्सर आप देखते हो जो वेल्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, वो इस तरह का फ्लेम होता है, बहुत तेज़ सा निकल रहा होता है, और इस तरह का एक फ्लेम लेके तो वो उससे चीज़ों को गर्म कर रहे होते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होती है। सो दिस ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है, जिसमें बहुत एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई होती है ड्यूरिंग द बर्निंग। और रिड्यूसिंग फ्लेम वो होता है जिसमें एक्सेस अमाउंट में आपने ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल की, दिस इज़ रिड्यूसिंग फ्लेम। और रिड्यूसिंग फ्लेम डेफिनेटली जो होगा जब किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, जब इस फ्लेम के अंदर आप कोई चीज़ किसी और चीज़ को रख दोगे तो वो जो चीज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब इसके अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ या कंपाउंड रखोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसकी नेचर होगी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। सो नाउ यू डू अंडरस्टैंड कि रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का क्या मतलब है। और वो जो ऊपर एक टेबल था जिसके अंदर मुख्तलिफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स का जिक्र हो रहा था, वो एक्चुअली क्या बात हो रही थी, वो यही बात हो रही है कि अगर आप मसलन वी विच इज़ वनेडियम, अगर वनेडियम आपने मेटल उस सब्सटेंस के अंदर वनेडियम अगर तो प्रेजेंट है, तो आपके पास एक तो ये डर्टी ग्रीन इस कॉलिंग इट डर्टी ग्रीन, यानी गंदा गंदा ग्रीन, मतलब वैसे भी ये थोड़ा अजीब सा कलर है, इस किस्म का एक कलर प्रोड्यूस होगा वंस इट इज़ इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की कमी में अगर आप ये रिएक्शन करवाओ, और अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है फ्लेम के अंदर, तो फिर आपके पास येलो कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो ये आपके पास कलर जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आपके पास होगा, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो किसी डिफरेंट किस्म का प्रोड्यूस होगा। वंस यू आर रिड्यूसिंग इट तो फिर मेटल हाइड्राइड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वंस यू आर ऑक्सीडाइजिंग इट तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। और इन दोनों का जब रिएक्शन होगा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, तो मुख्तलिफ किस्म का कॉम्प्लेक्स और मेटल लाइन प्रोड्यूस होगा, और मेटल लाइन का चार्ज डिफरेंट होगा, और उस चार्ज की बेसिस पे मेटल लाइन का कलर होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि V+3 है और V+4 है और V+5 है, वेनेडियम है, मसलन एज्यूम करो कि ये 3 किस्म के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, तो इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इसका रंग जो होगा या कलर वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इस वजह से जो बीड्स हैं उनका भी कलर जो होता है वो डिफरेंट आता है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस्म का मेटल था इस टेबल को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया। और ये हमने फाइनली बात की कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम किस किस्म का है। अब मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल बता देता हूँ। मसलन अगर आप ऐसे करो कि कॉपर जो है, कॉपर अगर किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्यूप्रस Cu2O होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, जब ये रिएक्शन कराओगे आप B2O3 विच इज़ बोरिक एनहाइड्राइड एंड NaBO2 विच इज़ सोडियम मेटाबोरेट, तो क्या होता है कि बोरिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद CuO एंड इट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स विच इज़ CuBO2 होल ट्वाइस, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर का चार्ज होता है, बेस्ड ऑन दैट चार्ज, because in this complex copper is a central metal element, so based on that charge उस overall आपके पास कोई ना कोई कलर आ जाएगा कंपाउंड का, और आपके पास इस कंपाउंड के हिसाब से अगर कलर देखा जाए तो द कलर इज ब्लू, ठीक है। तो वो जो बीड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट से ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट बोरैक्स बीट टेस्ट। in the coming up lecture we will be talking about boric एसिड्स, और हम देखेंगे कि बोरिक एसिड्स बेसिकली एक से ज़्यादा एसिड्स हैं, हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। इट्स बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड, जो भी बार बार हम पहले भी बात कर रहे थे। ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ H3BO3। देन देर इज़ मेटाबोरिक एसिड, जिसका अभी सॉल्ट ऊपर आपके पास प्रोड्यूस हुआ था, NaBO2 विच इज़ सोडियम मेटाबोरेट विच इज़ HBO2। देन देर इज़ टेट्राबोरिक एसिड, और टेट्राबोरिक एसिड के ही को सॉल्ट को तो हम बोरैक्स कहते हैं, जो हम टॉपिक एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, तो विच इज़ बेसिकली H2B4O7। एंड फाइनली देर इज़ पायरोबोरिक एसिड, ठीक है, जो बेसिकली H6B4O9 है। विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। हम इनमें से जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखेंगे
और प्रिपरेशन देखेंगे, और जो बाकी हैं हम उनको स्किप कर देंगे।